नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 40 के करीब एजेंडे रखे गए, जिनमें से 4 पर कमेटी बनाई गई है। बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रामीण इलाकों के चौकीदार अब गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे। वहीं पुलिस विभाग में उत्तम सेवा करने वाले कर्मियों को 3 मेडल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक, उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक, डीएसपी स्तर पर भी एक पदक दिया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों के भार वर्ग 6 की बजाय 10 भार वर्ग करने का फैसला लिया गया है। बैठक में एनसीआर राज्यों में स्कूल बस के रेट तय करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट का रास्ता खोलने की मंजूरी मिली है। वहीं गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सभी नंबर ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बोली लगाकर ले सकेंगे। तो बता दें, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर दिखाते हैं कि क्या कुछ फैसले हुए हैं कैबिनेट में। तो अब पंचायत विभाग के तहत ग्रामीण इलाकों के चौकीदार, पुलिस विभाग में बेहतर सेवा के लिए 3 मेडल की घोषणाएं भी इस कैबिनेट की बैठक में की गई है। वीरता के लिए मिलेगा मुख्यमंत्री पदक और उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक सौंपा जाएगा। तो वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक, उत्कृष्टता जांच के लिए गृह मंत्री पदक और डीएसपी स्तर पर भी एक पदक अब दिया जाएगा। ये तमाम फैसले कैबिनेट बैठक में हुए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडे रखे गए और खेलों के भार वर्ग 6 की बजाय 10 करने का फैसला लिया गया है। तो जंगल से 3 किलोमीटर दूर ही उद्योग अब लग पाएंगे, ये एक बड़ा फैसला। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने कोटे की 4 गाड़ियों के नंबर भी छोड़े हैं। तो उन नंबरों की नीलामी सबसे पहले होगी जिन 4 गाड़ियों के नंबर मुख्यमंत्री कोटे से छोड़े गए हैं। तो चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में पंजाब के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा की। विशेष सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को उसका हक आज तक नहीं मिला है। ऐसे में पंजाब ने चंडीगढ़ पर हकदारी का जो प्रस्ताव पास किया है वो निंदनीय है और हरियाणा को स्वीकार नहीं है। सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। ये हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रतिष्ठित सदन ने एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम 7 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में सभी ने पानी पर हरियाणा के दावों को बरकरार रखा है और एसवाईएल नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए। इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकट रमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। ये सदन केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों की अनुपालना में
सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। ये सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाए कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्यों को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाए जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के बाद कहा कि एक दूसरे के खिलाफ प्रस्ताव से हल नहीं निकलेगा। नए सिरे में केंद्र सरकार के सहयोग से बातचीत से विवाद का समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर प्रस्ताव लाकर आम आदमी पार्टी अब घिर गई है। इस मुद्दे पर केजरीवाल भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, उनके यहाँ दुविधा साफ नजर आ रही है। पंजाब ने कोई एक प्रस्ताव पारित किया, हरियाणा में जो उनके प्रभारी हैं गुप्ता जी, क्या नाम, सुशील गुप्ता, वो उसके ऊपर अलग से अपना स्टैंड लिए हुए हैं और वो कहते हैं कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्य के हिसाब से कहने का अधिकार है। और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए अपने आप में एक बड़ा जो विवाद जिसके अंदर वो घिर गए हैं, इसलिए उनको इसमें से निकलना मुश्किल होगा। वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेंगे तो उसको कोई ना कोई लॉस उनको हानि होगी। वो भी हमने इस रेजोल्यूशन में लिखा है कि जो ये निरंतर लगातार संख्या हमारी जो अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों को कम हो रही है, इसको भी बहाल किया जाए। जैसे पहले 60-40 की रेशो थी, उसी रेशो में अधिकारियों को रखा जाए। देखिए, अलग अलग मत है। आज तो स्थिति है कि वर्तमान में उनका जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर कोई ध्यान न दिया जाए कि चंडीगढ़ आज ही उनको दे दिया जाए। अब चूंकि शुरू से लेकर अब तक 1966 जब से पुनर्गठन हुआ है पंजाब राज्य का, तब से लेकर के अलग अलग प्रदेश, अलग उनकी राजधानी, कई शर्तें, कई आयोग, कई कमीशन, वो बैठे हैं। अगर इस प्रकार का कोई विषय भी आएगा तो नए सिरे से आपस में बैठ करके आएगा। एक दूसरे के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करके ये विषय नहीं हल होने वाला। अगर ऐसा कोई समझौता होता है, अगर हर विवाद के समझौते होते हैं, सम्मानजनक तरीके से दोनों प्रदेशों को अगर कोई वे आउट मिलता है, केंद्र सरकार उसमें सहयोगी होती है, तो जो विषय आएगा भविष्य में देखा जाएगा। देखिए, तो वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार के चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने निंदा की है। साथ ही सरकार इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई जिसे सदन में सर्वसम्मति से पास किया गया। विधानसभा में बहुत सारे सदस्यों के द्वारा जो पंजाब विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया था, उस प्रस्ताव की निंदा भी की गई है। और जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, जहां पंजाब के प्रस्ताव की निंदा की गई है, वहीं SYL के पानी को लेकर के भी बड़े पुरजोर तरीके से उस समस्या के समाधान के लिए भी मांग की गई है। इसके अलावा सदन के अंदर जो हमारा विधान भवन है, उसके अंदर भी हमें पूरा जो हमारा 40% हिस्सा है वो मिले, उसके लिए भी कुछ सदस्यों ने मांग उठाई है। अलग विधान भवन बने, हाई कोर्ट के अंदर भी अलग से हाई कोर्ट बनाने की मांग कुछ सदस्यों के द्वारा उठाई गई है। मैं समझता हूं कि ये मसले काफ़ी देर से पेंडिंग है और इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। विशेष तौर पर जो पंजाब ने जबरदस्ती हमारे विधान भवन के अंदर कमरों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो जल्द से जल्द खाली किया जाए। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पंजाब के प्रस्ताव को निंदनीय बताया और कहा कि पंजाब सरकार ने राजनीति के लिए इस प्रस्ताव को पास किया है। क्या मकसद हो सकता है उनके पीछे? पंजाब का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक जुमले के लिए उन्हें किया है। कोई मायने नहीं है, उस प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो 1966 में हरियाणा बना, साग कमीशन बैठा और साग कमीशन ने मेजॉरिटी से चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था।
लेकिन आगे परिस्थितियां आई, बहुत लंबी कहानी नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन आपस में विवाद चलते रहे। मुख्य तौर पर हरियाणा पंजाब में तीन मुद्दे हैं जो विवाद चल रहे हैं। एक पानी का है, एक क्षेत्र का है, हिंदी भाषी क्षेत्र जो वहां रह गए हमारे, और एक राजधानी का है। तो सतलुज का जहां तक पानी का सवाल है, उसके बंटवारे का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है रावी और ब्यास का जो सरप्लस पानी आया उसमें हमारा हिस्सा आज तक नहीं, और वो चलता रहा, फैसला होता रहा। शुरू में फैसला हुआ कि भाई जो है अपने हिस्से का कुछ पानी नांगल से हरियाणा ले ले, और हर के पतन से और माधो से वह पंजाब और राजस्थान का वहां से अपना ले। तो हमारा कुछ पानी आने लगा। बाद में जब फैसला हो गया 3.5 MF का, ये हरियाणा का हिस्सा बनता, उसमें हमारे पास कैरिंग कैनाल नहीं थी, तो SYL की बात चली। हालांकि एक NBK भी है, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। SYL की बात चली, और ये फैसला हो गया कि जो पानी है SYL के द्वारा आएगा। उसमें दिल्ली का भी हिस्सा था, लेकिन दिल्ली का हिस्सा पहले 0.20। तेलंगाना अलग हुआ, हैदराबाद कहाँ गया, तेलंगाना में गया, और आंध्रा वाले अपनी अलग राजधानी भी बनाने लग गए। अरे चंडीगढ़ जो शाह कमीशन ने हमारे को दिया था, तो बना लो अलग राजधानी, हमारे को क्या है, हमारे को कोई एतराज नहीं। वहाँ आसाम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी है, पहले शिलोंग थी। तो इसका मतलब तो ये भी कहेंगे कि पंजाब की राजधानी जॉइंट पंजाब था, गर्मियों में सर्दियों में यहाँ चंडीगढ़ थी, गर्मियों में शिमला थी। मेरे पिताजी मंत्री थे, मैं तो शिमला ही रहता था, बेनमोर था उनके नाम, बेनमोर में ही रहता था। तो वो तो पंजाब रहता, तो कहीं शिमला भी हमारे को दे दो। ये तो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो इनका कोई वो नहीं है। अब हम सबको एक मिलकर, सभी साथियों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर अपने अपने विचार आप रखेंगे, कोई सुझाव वो रखेंगे, लेकिन जहाँ हरियाणा का हित का सवाल होगा, हम एक होकर लड़ेंगे, और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। आने के कहीं अहित दिखाई देगा तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। देखिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी हैं। हुड्डा साहब, प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव आ गया, क्या कहेंगे? पुरजोर तरीके से रखा जाएगा? सब एक समझ प्रस्ताव के खिलाफ क्या हमारा प्रस्ताव है जी, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से तमाम घटनाक्रम हुआ है आज, सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हरियाणा के हित में एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। एकजुट होकर जो है वो हरियाणा में तमाम विधायकों की ओर से जो है इस आज पंजाब की ओर से जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया था, उसके खिलाफ जो है सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करने का काम जो है वो किया गया है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। विधानसभा के विशेष सत्र के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा, उनसे खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। देखिए, पंजाब विधानसभा में पास किए गए प्रस्ताव के खिलाफ आज हरियाणा विधानसभा में भी प्रस्ताव लाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। क्या कहेंगे? आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है, जो चंडीगढ़ के अधिकार की बात है, हिंदी भाषी गांवों की बात है, या फिर SYL की बात है? आज पूरा हाउस सर्वसम्मति से एक होकर के जो पंजाब विधानसभा में जो प्रस्ताव चंडीगढ़ के बारे में पास किया गया था, उसकी भर्त्सना की, और सभी सदस्यों ने हरियाणा का जो हक है SYL के पानी का, हिंदी भाषी क्षेत्र का, चंडीगढ़ का, उसके बारे में आवाज़ उठाई, और हम मिलजुल करके हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। और पंजाब सरकार जो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ये जो इस तरह के प्रस्ताव लाई है, जो उन्होंने वायदे किए थे कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और वो करने में सफल नहीं हो पा रही, तो ये नई समस्या पैदा की है। पंजाब सरकार जो है इस तरह के काम करेगी तो बहुत जल्दी ही लोगों की नज़रों में गिर जाएगी।
और मुझे पूरा भरोसा था कि केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा का नमक खाया है, हरियाणा की धरती में, दक्षिण हरियाणा प्यासी धरती है, उसका जो हक है वो देंगे। लेकिन आज किसान की आंखों में पानी आ गया है केजरीवाल के कुकृत्य को देख करके। केजरीवाल को हरियाणा का किसान माफ़ नहीं करेगा। तो जेपी दलाल साहब हैं, साफ तौर पर आज प्रस्ताव पास किया गया है सर्वसम्मति से और साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के हितों को मारने का काम जो है वो किया गया है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। विशेष सत्र के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी दे। हरियाणा विधानसभा में आज पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। मेरे साथ मूलचंद शर्मा साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से ये तमाम घटनाक्रम हुआ है, एक बार फिर से अधिकार की लड़ाई जो है, भाईचारा, तमाम चीजें एक बार फिर से सड़कों पर है, क्या कहेंगे? जो पंजाब के लोगों ने जो 1 अप्रैल को जो एक पंजाब विधानसभा में जो कानून लेकर आए थे, जिसने संबंध को तार तार करने का काम करा, और जो आज हमारे विधानसभा में जो सेशन बुलाया, और इसमें जो 60 और 40 का रेशा है वो प्रदेश के हित में है। और हमारा हरियाणा, चंडीगढ़ हरियाणा का हिस्सा है, जहाँ पानी की बात है, BBM की बात है, और जितने हमारे हिस्से हैं वो हरियाणा के हैं। 1 इंच भी ज़मीन चंडीगढ़ की हम हरियाणा से नहीं जान देंगे। और मैं तो ये भी कहने वाला हूँ कि जो दिल्ली के जो हमें जो पानी मिला यमुना का, पूरा प्योर पानी मिला गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव को, आज हम सीवर का पानी इनके कारण भोग रहे हैं। हमें बंटवारा जो पानी मिला, यमुना का साफ पानी मिला था, बंटवारा मिला, आज सीवर का पानी हम पीने के लिए, कैंसर की हालत है, बीमारी, हाहाकार बचाओ। और हम ये दिल्ली पे भी करेंगे कि इस तरह का पानी पे भी लिया फैसला। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा गठन के बाद से ही चंडीगढ़ हरियाणा का अभिन्न हिस्सा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने, देखिए। हरियाणा विधानसभा की ओर से आज सर्वसम्मति में एक प्रस्ताव पास किया गया। जिस तरह से चंडीगढ़ के अधिकार की लड़ाई को लेकर पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव आया था, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये तमाम एक बार फिर से मुद्दा उठ गया? 7 प्रस्ताव जो है पंजाब आज अभी तक ला चुका है, चंडीगढ़ के अधिकार की बात हो, पानी का मुद्दा हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तक जितने भी पानी के मामले में या दूसरे कोई भी है, 7 बार हरियाणा ने भी इसी प्रकार के प्रस्ताव पास किए, और एक मत से सारे प्रस्ताव जो है हमने पास किए हैं। और आज की तारीख में जिस प्रकार से हमने हाउस बुलाना पड़ा, तो पंजाब ने जिस प्रकार का जो कार्रवाई की, मैं समझता हूँ वो गैर जरूरी थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और ना ही कहीं ये विषय था, ना हरियाणा में विषय था, ना पंजाब में विषय था, ना ही कहीं अभी चुनाव हुआ पंजाब में, ना ही कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने उससे ये डिमांड की होगी चंडीगढ़ में मिलना चाहिए। उस टाइम की बात थी, उस टाइम जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी और उस प्रकार से यूनियन टेरिटरी बना, तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में पंजाब के लोग भी कोई इस बात पे जोर नहीं था, ना हरियाणा के लोगों का जोर था। यूनियन टेरिटरी है तो दोनों के हमारी राजधानी है। लेकिन अब ये प्रस्ताव पंजाब ने केवल और केवल इसलिए लेके आई पंजाब की सरकार, क्योंकि पंजाब की सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जो वादे करके वो आई थी, वो वादे पूरे करने की स्थिति में है नहीं, ना उसको पूरा करने की योग्यता है, ना उनके पास संसाधन है। इसलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का। आखिरी सवाल छोटा सा, क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि ये मुद्दा अगर फिर से एक बार फिर से प्रबल किया जाता है पंजाब की तरफ, तो क्या हरियाणा पुरजोर लड़ाई लड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर से हरियाणा एक मुस्त है इसमें, पूरा चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, हम सारे इकट्ठे हैं इस मामले में। हरियाणा की तुम लड़ाई लड़ेंगे। तो कंवरपाल गुर्जर हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि हरियाणा एक मुश्त एक साथ खड़ा होकर जो है इस चीज को लेकर पंजाब के खिलाफ खड़ा है, और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो एक साथ एक फ्रंट पर आते हुए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। अभय चौटाला ने सदन में कहा कि हरियाणा पंजाब पर शाह कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, बल्कि उस पर राजनीति शुरू हुई है। साथ ही कहा कि इनेलो ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने SYL लेकर आंदोलन किए। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी पंजाब की मान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पंजाब के प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का उतना ही हक है जितना पंजाब का है। पंजाब हरियाणा हम दोनों ज्वाइंट मांग करें। जो देवलाल ने हरियाणा में ये शुरू करा, पंजाब में करा, उसके बाद पंजाब हरियाणा का बाइफरकेशन 66 में
हरियाणा जो चंडीगढ़ जो था और खर्ड तहसील शाह कमीशन ने हरियाणा को दी थी जी बिल्कुल। और उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब चंडीगढ़ के लोगों से वो सेंसिस लिया गया तो सब लोगों ने ऑप्शन करा कि हम हरियाणा में जाना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा का है। जब उन पर कोई मुद्दा नहीं था पंजाब का, मैंडेट लेके आ गए अपनी इज्जत बचाने के लिए, ध्यान लोगों का डाइवर्ट करने के लिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ हरियाणा का है, 100% हरियाणा का है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब और फाजिल्का के एरिया आप जाके सारे टीवी वाले सर्वे कर ले, घाघरा और ओढ़ने में वो लोग रहते हैं, वो टोटल राजस्थान का हरियाणा का कल्चर है। उन्हें पंजाबी बोलनी नहीं आती, वो इलाका भी हरियाणा का मिलना चाहिए। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।